नमस्कार। पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज ना हम उस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर किसी के दिमाग में घूमता है कि भाई अपनी मेहनत की कमाई को लगाएं तो लगाएं कहाँ, एफडी में, आरडी में या फिर एसआईपी में। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं एकदम अपने एडा स्टाइल में। अरे हाँ, एक मिनट। आगे बढ़ने से पहले फटाफट पैसा अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बहुत मदद करता है कि हम फाइनेंस पर ऐसे ही सिंपल विश्लेषण लाते रहें। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सोचिए, अगर हर महीने 5,000 रुपए बचाए जाएं तो 5 साल बाद सबसे ज्यादा फायदा कहाँ मिलेगा, एफडी में, आरडी में या फिर एसआईपी में? आज इसी का पूरा हिसाब किताब लगाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे सेफ और सबसे जाने पहचाने रास्तों से, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट से। ये वो ऑप्शंस हैं जो अपने मम्मी पापा भी करते आए हैं और जो किसी भी बैंक में आसानी से मिल जाते हैं। अब देखिए, इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है पैसा जमा करने के तरीके का। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट तब बेस्ट है जब कहीं से एक मुश्त मतलब लम सम पैसा आया हो और उसे जमा करना हो। वहीं दूसरी तरफ आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके एक अच्छी आदत डालने के लिए बना है। तो एफडी का फंडा बहुत ही सिंपल है। एक बार में पैसा लिया, बैंक में एक तय समय के लिए लॉक कर दिया और उस पर एक फिक्स्ड ब्याज कमाया। आजकल ज्यादातर बड़े बैंकों में ये रेट करीब करीब 6 से 7% के आसपास चल रहा है। और आरडी क्या है? ये समझिए कि बचत की आदत डालने का एक जबरदस्त तरीका है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते जाओ। इसका ब्याज भी एफडी के आसपास ही रहता है, मतलब करीब 6.5 से 7%। अब एफडी और आरडी की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है सेफ्टी। आपके 5 लाख रुपए तक की जमा पर सरकार की गारंटी होती है, DICGC की। मतलब भगवान ना करे अगर बैंक डूब भी गया तो भी 5 लाख तक का पैसा एकदम सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, सब कहते हैं कि एफडी तो बिल्कुल रिस्क फ्री है, पर क्या ये बात 100% सच है? इसमें ना एक छिपा हुआ रिस्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है इन्फ्लेशन का रिस्क, यानी महंगाई। अब खुद सोचिए, अगर महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है और आपकी एफडी भी 6% का ही ब्याज दे रही है, तो असल में आपका पैसा तो वहीं का वहीं है, वो बढ़ ही नहीं रहा। अच्छा, तो सेफ्टी की बात तो हो गई। अब चलते हैं ग्रोथ के रास्ते पर, यानी म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरफ। ये वो रास्ता है जो लंबे समय में पैसे को बढ़ा सकता है, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इसमें बाजार का रिस्क जुड़ा होता है। तो ये एसआईपी आखिर है क्या भला? देखिए, इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में जाता है। और भी आसान भाषा में समझें तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसे को लेकर स्टॉक मार्केट की अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाता है। अब वो बात जो सबका ध्यान खींचती है, रिटर्न्स का फर्क। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ एक आरडी लगभग 6.5% का गारंटीड रिटर्न देता है, वहीं एक इक्विटी एसआईपी ने हिस्टोरिकली, मतलब पिछले कई सालों में औसतन 12 से 15% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, ये रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एसआईपी की जो असली ताकत है ना, उसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका फंडा बड़ा मजेदार है। सोचिए, जब बाजार नीचे जाता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, जैसे सेल में ज्यादा सामान मिलता है। और जब बाजार ऊपर जाता है तो आपकी जमा की हुई सारी यूनिट्स की कीमत बढ़ जाती है। नतीजा, लंबे समय में फायदा ही फायदा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि एसआईपी तो बस बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है। अरे भाई, बिल्कुल नहीं। आप महीने के 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक साथ एक टेबल में रखकर देखते हैं। इससे ना सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, रिटर्न के मामले में सिप साफ साफ आगे है, पर हाँ, रिस्क भी सबसे ज्यादा उसी में है। वहीं एफडी और आरडी में रिस्क ना के बराबर है। अब बात करें पैसा निकालने की आसानी की, जिसे हम लिक्विडिटी भी कहते हैं, तो वो सिप में सबसे ज्यादा है। और तो और, टैक्स के मामले में भी लंबे समय के लिए सिप ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन तीनों में से बेस्ट क्या है?
देखिए, इसका जवाब मेरे या किसी और के पास नहीं है। इसका जवाब आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स में, आपके अपने लक्ष्यों में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, मतलब 3 साल से कम का, जैसे कोई बाइक लेनी है या कहीं घूमने जाना है, तो एफडी या आरडी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पैसा सेफ रहेगा। अगर गोल 3 से 5 साल का है, जैसे कार के लिए डाउन पेमेंट जमा करना, तो आरडी और एसआईपी का कॉम्बिनेशन, एक हाइब्रिड अप्रोच, बढ़िया काम कर सकती है। और अगर लक्ष्य लंबा है, 5 साल से भी ज्यादा का, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लानिंग, तो फिर ग्रोथ के लिए इक्विटी एसआईपी से बेहतर कुछ नहीं। अच्छा, याद है हमने शुरू में 5,000 रुपये महीने वाला सवाल पूछा था? चलिए, अब उसका जवाब देखते हैं। अगर 5 साल तक हर महीने 5,000 रुपये जमा किए जाएं, तो 6.5% के ब्याज से आरडी में जमा होंगे करीब 3,55,000 रुपये। वहीं अगर एसआईपी में हम सिर्फ 10% का औसत रिटर्न भी मानकर चलें, तो ये रकम बढ़कर हो जाएगी करीब 3,90,000 रुपये। फर्क बिल्कुल साफ है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अपनी मेहनत की कमाई को क्या देना है, एफडी और आरडी जैसी चट्टान वाली सुरक्षा या फिर एसआईपी वाली लंबी रेस की ग्रोथ? फैसला आपका है। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपको अपना फैसला लेने में थोड़ी आसानी हुई होगी। फाइनेंस को ऐसे ही सिंपल तरीके से समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।